Jesus Prince of Peace चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संगीत नंबर 8 कराएंगे। हे मन तू जागो करने और अपने गर्व सब सुने उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 36 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ रहे हैं, आखिरी पद सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले यहोवा के दास दाऊद का भजन। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की है। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुँची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वह अनाकारी गिर पड़े हैं, वे ढेल दिए गए और फिर उठ न सकेंगे। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी ले लेंगे, दान उठा लेंगे। गा लेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की
जैसे कि 2024-25 में जो ट्रेजरर और एल्डर थे, और अभी जो है 2025-26 में जो ट्रेजरर रहेंगी वो सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार रहेंगी ट्रेजरर, और जो एल्डर है हमारे वो मिस्टर वीरेंद्र कुमार ही रहेंगे। 2025-2026 के जो ईयर है, जो ईयर रहेगा उसमें जो है यही रहेंगे ट्रेजरर और एल्डर। और सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो ही नियुक्त करेंगे और वही उन्हीं के कार्य क्षेत्र में, प्रभु यीशु मसीह के कार्य क्षेत्र में रहेगा। तो इस भेंट के लिए और जो नियुक्ति हुई है और जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च है, सारे सदस्य के लिए जो भी जुड़ते हैं सबों के लिए प्रार्थना में हम जाएंगे। और जो है प्रार्थना आज एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे सब बातों के लिए जो नियुक्ति हुई है, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए, वचन के लिए और इसके लिए भेंट के लिए भी। दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और दयालु बाबा स्वामी तो इस चंदे के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। आपने दया करके दिए, इसे आशीर्वाद दीजिए कि चर्च के कार्य में ऐसे लाया जा सके। दयालु बाब जितने पात्र साहब ने बातें कही हैं उस सब के लिए मैं विनती करता हूँ, सब बातों के लिए विनती करता हूँ, सबके लिए विनती करता हूँ, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। और दयालु पिताजी आज के मैसेज के लिए भी विनती करता हूँ, आज के वचन को भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए कि वचन में बने रहें, चलते रहें, वचन को प्रचार कर सकें और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सकें। एक बार विनती फिर करता हूँ, इस चंदे के लिए, इस चंदे को आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आइए अब हम मैसेज में जाएंगे। आज का जो सरमन मैसेज है वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसमें जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द यीशु मसीह लहू की जय, मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आज के इस सुंदर लॉर्ड्स डे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, 30 मार्च 2025 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हम जो हिंदी सर्विस को करते हैं, मेरे खुदा प्रार्थना करते हैं जो सरमन मैसेज है उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा ईश्वर का आप बोलें, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। जितने सुनते हैं सबको को ईश्वर मिल जाए। इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े बांधते हैं और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। और ये हो गया परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। अब जो समय है हम अगर देखेंगे तो आज का जो शीर्षक है वो है हमारा थीम ईयर। आज का इस पूरे साल का जो थीम है वो थीम ही जो है आज का शीर्षक है वाई लुक टू क्रॉस, मतलब क्रूस की तरफ क्यों देखें, क्यों क्रूस की तरफ देखें। तो 3 रीज़न जो रहेगा जिसकी वजह से हमको क्रूस की तरफ देखना है। ये हमारे 2025 साल का जो है थीम ही है जो पहले से चल रहा है, मगर आज जो है वही थीम जो है हमारा जो है मैसेज और सरमन है। पहला रीज़न जो है अगर हम देखेंगे, सबसे पहले तो यूहन्ना 3:16 ही हमको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन तो है विश्वास के लिए, मगर सबसे पहली बात जो इसमें रीज़न है कि क्रूस की तरफ आप जब देखते हो तो आपको सबसे पहले जो है वहाँ पे जो दिख रहा है वो है रिडेम्पशन, यानी कि छुटकारा। आप किसी चीज में गुलाम बने हुए हो और आप चाह रहे हो कि मैं किसी के ऊपर आस लगा रहे हो कि मेरे को वो उसके द्वारा छुटकारा मिल जाए। ये व्यक्ति वही समझ सकता है जो गुलामी में है, जो आज़ाद है उसके लिए नहीं, मगर हम सब जो हैं पाप के गुलाम हैं। अब पाप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हो सकता है कोई लत होगी, एडिक्शन होगी, नशा होगी, या हो सकता है कोई बीमारी होगी जो आपको जकड़े हुए होगी, या फिर कोई ऐसा काम जो अंदर मेंटल है, आपको मन में चिंता कोई सता रहा है, वो जकड़ा हुआ है, कर्जा हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है।
उससे जो छुटकारा है, जो आज़ादी है, वो क्रूस की तरफ आप जब देखते हैं तब मिलती है, और वो उसके पवित्र लहू में है। अगर मैं पढ़ूं रोमियो की पत्री और उसका जो है 7वां अध्याय का 14 से 20 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। रोमियो 7 उसका 14 से 20 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये इस वचन को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आप जो हैं, अब जो व्यक्ति नया जन्म जिसका नहीं है, उसके लिए आज ये अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें कि मेरे जो पाप है उसमें चले गए और उसकी धार्मिकता मुझे मिल गई, पवित्रता मुझे मिल गई। मगर एक नया जन्म होने के बाद भी आप जो है गिरते हैं, और ये पौलुस प्रेरित लिख रहा है, वचन बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, इसके बाद भी आप कोई ना कोई पाप करते हैं, मतलब गिर जाते हैं पाप में। प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको, हमेशा नहीं करेंगे, क्योंकि आज़ादी तो मिल गई है आपको, मगर आप गिर रहे हो, मतलब आप नहीं भी करना चाह रहे हो मगर कर रहे हो। मतलब क्या है, इस फ्लैश में जो है, इस बॉडी में, इस देह में जो है, यहाँ पे फ्लैश में पाप बसा हुआ है, आदम का पाप। तभी तो लिखा है माता के गर्भ से जो है, और इस देह के साथ आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। तो आप जो है ना चाहते हुए भी उस काम को कर रहे हो, मतलब वो जो पाप बसा हुआ, और वो व्यवस्था, कोई ना कोई व्यवस्था के अधीन आप आ जाते हो। कोई आपको कोई बात जो है बोलती है कि इस काम को मैं करूंगा तब मुझे ऐसा मिलेगा, मतलब आप जो है उसे करने की कोशिश करते हो। व्यवस्था यही तो है, 10 आज्ञा कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में ऑटोमेटिकली किसी न किसी फॉर्म में वो आती है, और खासकर वो ऐसी आपको दिखेगी भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगी, और आप जब उसे करने की कोशिश करोगे तो पाप में गिर जाओगे। जब आपको नया जन्म मिल जाता है तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उसके चलाए चलना है। नया जन्म मिलता कैसे, आज़ादी कैसे मिलती है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से। मगर अभी इसी ये रोमियो 7 का मैं 5 और 6 पद को पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी अभिलाषाएं मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। इसी बात को यहाँ बता रहा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे, अब नहीं है, थे, उसके लिए मर कर व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो ये बात हम भूल जाते हैं, ये बात को हम भूल जाते हैं, और हम जो है आत्मा की नई रीति पर नहीं चलते हैं, मतलब पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, सीधी सी बात है। और इसी का 25 पद में साफ साफ लिखा हुआ है, 24-25 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये मृत्यु की देह है, इसके साथ आप मरोगे, मतलब जो है यही देह जो है मिट्टी में मिल जाएगी। मगर हम जो है कब्र को नहीं देखते, प्रभु यीशु मसीह के आने को देखते हैं। हरपैजो निकट है, अलाइव एंड रिमेन बने रहना है, उसमें बने रहना है, हमको जीवित रहकर उसमें बने रहने का मतलब है पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। तब आप जो है, आपका शरीर जो है बदल जाएगा, आप अंश अंश करके बदलते चले जाते हो। यही हमारा थीम है। पहला रीजन जो है क्रूस की तरफ देखने का है कि हमको छुटकारा मिल गया है। ये 25वें पद में दिया है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वही छुड़ा रहा है, धन्यवाद करता हूँ। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मतलब ये पाप जो है बसा हुआ है आपके, ये नहीं निकला है आपसे, इसीलिए आप गिर जाते हो। जो नहीं करना चाहते हो वो भी कर देते हो आप। इसीलिए हमको उस समय ये बात को भूलना नहीं है कि मैं तो मर चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह में। जब आप बपतिस्मा ले रहे थे तो गाड़े गए उसके साथ, फिर जी उठे हो। इस बात को आपको याद रखना है। ये है आपको छुटकारा जो मिला है। इसी में एक पद है रोमियो 8:2 में, क्योंकि जीवन की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मतलब जो गुलामी थी उससे आपको स्वतंत्रता मिल गई है, पाप से स्वतंत्रता मिल गई है।
पाप से स्वतंत्रता आपको मिल गई है। और रोमियो 6:7 में ये बात लिखी हुई है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। अब जब आप मर गए हो तो आप धर्मी हो, आप राइचियस हो। मगर आप जब गिर जाते हो तो आप इस बात को भूल जाते हो। आप नया जन्म लिया फिर भी आप गिर जाते हो तो आप भूल जाते हो कि मैं राइचियस हूँ। और इसी बात को, इसको मैं एक और इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि छुटकारा आपको मिल गया है, मगर अब आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है। इसको आपको बोलना है, क्योंकि जो बीमारी है वो इसी शरीर में ही आएगी। पाप से क्षमा मिल गई, मगर अब आप अगर इस बात को सोचे हुए हो कि मैं फंसा हुआ हूं, अभी भी मुझे ये दिख रहा है, तो इसको आपको देखिए, कभी भी पेड़ का जो जड़ है वो आपको नहीं दिखेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया तो वो पेड़ के जड़ को श्राप मिल गया, वो तुरंत नहीं सूख गया। कुछ दिन के बाद जब अगले दिन लौटे तब सूख गया वो। तो वैसा ही बीमारी है, आपको उसको बोलते रहना है जब तक आपको दिखाई ना दे वो। और वो हो गया है, इस बात की आपको घोषणा करनी है, डिक्लेरेशन करनी है। तो पाप जो है उसकी क्षमा मिल गई आपको, डेफिनेटली मिल गई, पवित्र आत्मा अब आपके अंदर है। मगर अब जो 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 बीमारी है उससे भी आजादी आपको मिल गई है, मगर आपको ये बोलना पड़ेगा अपनी जुबान से कि उसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। ये है आपका जो है घोषणा, ये छुटकारा है, इसमें आपका छुटकारा है। और यही आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं कि मैं क्रूस की तरफ देख रहा हूं, यही आप प्रकट करते हैं। ये पहला रीजन है जो छुटकारे का। क्योंकि आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो आप ये भूल गए हैं कि मेरे को क्षमा मिल गई है, और आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे क्षमा नहीं मिली है, छुटकारा नहीं मिला है, पापों से छुटकारा। दूसरा जो रीजन है वो है फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा जो है ये दूसरा जो रीजन है, जो क्रूस की तरफ देखना है, ये तो दूसरा रीजन। पहला तो छुटकारा है जो पापों से मिला, मगर दूसरा जो है उसी से इंटर रिलेटेड, वो है क्षमा। अब ये क्षमा जो है, जब आप क्रूस की तरफ देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा कर दिया है, या आप कहें ऐसे कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे क्षमा कर दिया है। ये सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे टंगाया गया। देखिए, व्यवस्था को आप तोड़े, किसी भी देश में आप चले जाएं, अगर कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो फाइन लगेगा, आपको सजा मिलेगी, उसके नियम को तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। वैसे ही आप व्यवस्था का उल्लंघन करोगे, दंड मिलेगा। अब वो दंड जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिया, अपना पाप का नहीं, मेरे पाप का लिया, हमारे पाप का लिया। तो वो जो दंड है जब उसको मिल गई, तब हमको क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी ना। अब हमको दंड देगा तो वो तो परमेश्वर पिता अपनी जगह पे न्याय ही नहीं रहा, न्याय है, वो न्याय करने वाला, जस्टिस है वो। तो वो न्याय जो है तब किया कि प्रभु यीशु मसीह को हमारा दंड दे दिया। और यही आपको विश्वास करना है कि अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो मुझे मिला है। जब आप विश्वास करते हो और तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जब चलाता है, चलोगे तो आप गिरोगे नहीं। ये बात आपको याद रहेगी। इसमें मैं पढ़ूंगा लय व्यवस्था 17 का 11, लय व्यवस्था 17 और उसकी 11वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मतलब बिना लहू बहाए कोई आपको क्षमा नहीं मिलेगी, प्रायश्चित नहीं होगा आपके पाप का। तो वो लहू जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बहा दिया, और इसी बात पे हमको विश्वास करना है। पहला पत्रस 2:20 में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 2 और उसके 20वें पद में, 20 से 25 पद में, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, मतलब इसी के लिए बुलाए गए हो। सताव आएगा आपको, और हमको उन सताव करने वालों के लिए भी प्रार्थना करना है, उनको क्षमा करना, क्योंकि हमको क्षमा मिल गई है। अब प्रार्थना करना है और वो दुष्ट आत्मा को ऑथोरिटी के साथ जो उसको आपको सताने के लिए लगी हुई है, उसको आज्ञा देके भगाना है। मगर उस व्यक्ति को जो है हमको बचाना है, तो उसके लिए प्रार्थना करना जो हमको सताव कर रहा है। यही लिखा है यहाँ पे, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। मतलब वो एक चिन्ह है, क्रूस जो है एक सिंबल, एक साइन है जिसको हमको देख के चलना है, वो एक चिन्ह है। वह ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, वो है परमेश्वर पिता। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये है पहला पत्रस 2:24 में साफ साफ लिखा हुआ है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। इसको आपको घोषणा करना है। आपको क्षमा तो मिल गई, पाप ले लिया, मगर सेकंड पार्ट में लिखा है कि जब वो कोड़ा खाया, इसलिए खाया, कोड़ा खाने की जरूरत नहीं थी। जब मेमने को बलिदान देते हैं तो उसको खराब नहीं करते हैं, उसकी बॉडी को डायरेक्ट बलिदान दे देते हैं, गला काट के उसका स्लिट करके उसको बलिदान देते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह कोड़ा क्यों खाया? इसलिए खाया ताकि आपको चंगाई मिल गई है, और इसको आपको बोलना है, अपने डिक्लेरेशन करना है। 25वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए। और ये अध्यक्ष यानी कि बिशप, यानी कि परमेश्वर पिता, गॉड द फादर है, उसके पास वापस हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ गए। मतलब अब हम डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता से बात करते हैं, होली ऑफ होलीज में जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप जो है धर्मी और पवित्र, खासकर स्पेसिफिकली धर्मी जो है, आपकी पवित्रता तो जरूर डिस्टर्ब हो सकती है, मगर जो धार्मिकता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है। तो जो धार्मिकता है वो आपको अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। मतलब दंड प्रभु यीशु मसीह में और उसकी धार्मिकता मुझ में। तो ये अनुग्रह है जो आप नहीं डिजर्व करते, वो आपको मिला। तो इस बात को आपको भूलना नहीं है। अगर अब आपसे कोई पैसा मांग रहा है, कहीं भी गवर्नमेंट जगहों पे जाओगे आप, तो आपसे कभी पैसा मांग देते हैं कि भाई मुझे पैसा दो तब आपका काम करेंगे, करप्शन है, तब आप क्या करोगे? पैसा देना पड़ता है कई बार। तो आप क्या स्वर्ग नहीं जाओगे? आप अधर्मी हो गए? नहीं, आप अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर मैं जो विश्वास किया हूं वो मेरी धार्मिकता है, इसी से मुझे क्षमा मिल चुकी है। तब आपको जो है इस बात को ध्यान रखना है। और पहला पत्रस इसी 2:11 में लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। सांसारिक अभिलाषाएं जो है आत्मा से युद्ध करती है। मतलब जो आपका जो प्राण का जो जगह है, उस जगह पर, और आत्मा है, देह प्राण आत्मा, तो आत्मा में तो पवित्र आत्मा है, मगर जो प्राण वाला जगह है, जो सोल है, उसमें जो है युद्ध चलता रहता है, आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वारफेयर होता रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर की जो अभिलाषाएं वो उससे लड़ती रहती हैं। और अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रोज नहीं मांगोगे, मनन नहीं करोगे, मेडिटेट, तो आप गिरोगे पाप में, उस युद्ध में हार जाओगे और वो प्रबल हो जाएगा, शारीरिक जो अभिलाषा है। यही बात है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे क्षमा मिल चुकी है। आप करप्शन जो हो रहा है, अगर आपने कर भी दिया, वो तो करप्शन तो गलत है, करना ही नहीं है, मगर आपसे मांग रहे हैं और आपको करना पड़ा, तो आप तब भी धर्मी हो, तब भी आप धर्मी हो। आपकी धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह में, खुद के कर्मों के द्वारा नहीं है। इस बात को आपको विश्वास करके चलना है, उठ के खड़े होके चलना है। तो पहला जो था छुटकारा, रिडेम्पशन, दूसरा जो था फॉरगिवनेस, और तीसरा जो है मोहब्बत यानी कि लव, और परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 और उसका 15 और 16 पद को पढ़ रहा हूं मैं। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो कोई मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मतलब जो प्रेम में बना रहेगा तो वो परमेश्वर में बना है और परमेश्वर उसमें बना हुआ। मतलब ही, गॉड इज इन मी एंड ही इन गॉड, मतलब हम जो है परमेश्वर में है। कितना बड़ा बात है। मगर वो तभी होगा जब आप प्रेम करोगे। मतलब ये है इसका मोहब्बत को अगर इन शॉर्ट अगर आप समझें, और इसमें एक और पद है, पहला कुरिन्थियों 13 और उसका 6 और 7 पद। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मतलब अगर प्रेम आप में है, ये प्रेम का ही डेफिनेशन है, प्रेम अगर आप में है मतलब परमेश्वर आप में है, प्रभु यीशु मसीह आप में है, पवित्र आत्मा आप में है, और पवित्र आत्मा के 9 फल में प्रेम ही सबसे पहले। तो आप जब प्रेम कर रहे हो तो आप परमेश्वर में बने हुए हो, उसी को हमने पढ़ा है।
मतलब अब हम जो भी काम कर रहे हैं वो परमेश्वर पिता को देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रेम है, उसको कौन साबित किया? प्रभु यीशु मसीह क्रूस में साबित किया है। क्रूस में वो अपने हाथ को फैला के बता दिया कि इतना मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। तो अब जब उसने पहले हमसे प्यार किया, इसलिए अब हम उससे प्यार करते हैं और तब पवित्र आत्मा के चलाए हम काम को करते हैं। यानी कि किसी गरीब की मदद करना, यानी कि हमको ये गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, या कोई विचार भी गलत विचार नहीं लाना, ये सब जो है परमेश्वर पिता से हम प्रेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए क्रूस में। और इसमें एक आखिरी है याकूब, आखिरी पद को देखेंगे, याकूब 5वां अध्याय उसका 19 और 20 पद। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फैलाए, और सत्य का मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह, मतलब नए जन्म में विश्वासी भी जो है भटक सकते हैं, डेफिनेटली भटक सकते हैं, वो भेड़ और भटक सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो फिर भी आप गिर सकते हो। ये बात बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है आपको। और वो कैसे रहोगे? जब आप क्रूस की तरफ देखोगे, क्रूस की तरफ देखते रहोगे तो पकड़े रहोगे। तो जो सत्य के मार्ग से भटक जाए, ये लिखा हुआ है, सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। मतलब अगर आप प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, तो क्या करोगे? इवेंजलिकल काम भी करोगे। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने से चूकोगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह की गवाही आप इसलिए दे रहे हो, उसका नाम का प्रचार इसलिए कर रहे हो, ये सबका काम है। हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होनी चाहिए। वह कैसे होगी? अपने कामों के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। तो जब आप गवाही देते हो और लोगों को लेके आते हो, चाहे वो अपने में से क्यों ना हो, चाहे बाहर अन्य जाति में से क्यों ना हो, तब आप जो है उसके प्राण को आप बचा रहे हो, मृत्यु से बचा रहे हो, नरक में जाने से बचा रहे हो, और साथ ही साथ उसके सारे पाप के ऊपर आप पर्दा भी डाल दे रहे हो। ये है प्रेम की ताकत, ये है प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। जब आप प्रेम को प्रकट करते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हो लोगों को। तो इसीलिए हमको जो है अब प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो आने वाला है। और कलीसिया जो है, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, नए जन्म में विश्वासियों से बनी हुई कलीसिया है, वो उसके साथ चली जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के साथ हर पैसों में। और वो जब चली जाएगी तो यहाँ अंधकार होगा। तो अभी आपके पास समय है। क्रूस की तरफ इसलिए देखना है, इस साल का थीम इसीलिए है कि छुटकारा आपको मिल गया है, और वहाँ आपका छुटकारा है, और वहाँ आज़ादी मिल गई है हर एक गुलामी से पाप की। फिर क्षमा, आपको पापों की क्षमा मिल चुकी है, वो क्रूस की तरफ जब आप देखते हैं। तीसरा, आपका मोहब्बत जो है, परमेश्वर प्रेम जो है, मोहब्बत वहाँ है। अब वो जब आप देखते हो तब आप दूसरे से मोहब्बत कर पाते हो, क्योंकि आप में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। तो वो तभी दिखेगा जब आप क्रूस की तरफ निगाह रखोगे। इसीलिए हमको जो है हमारे 2025 साल का जो थीम ऑफ द ईयर है, जो हमारा जो कहा जाए थीम है, जो बेसिस है कि हमको क्या करना है, क्रूस की तरफ देखते हुए चलना है, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लाभ कीजिए। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आज के इस सुंदर लॉर्ड्स डे के लिए धन्यवाद देते हैं, इस वचन सरमन मैसेज के लिए। व्हाई लुक टू क्रॉस, छुटकारा, क्षमा और मोहब्बत मेरे खुदा, और प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा सब कुछ है मेरे खुदा। वो एक चिन्ह है जिसको देखते हुए हम सब चलने वाले हो सके। जितने सुन रहे हैं, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि आपके आने तक की शक्ति हम सब बने रहे आपके वचन, विश्वास और प्रेम में। और प्रार्थना करते हैं आज हर एक बातों से, हर एक उस गुलामी से आपने पापों से क्षमा को कर दिया है, छुटकारा को दे दिया, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं कैंसर, HIV, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और प्रार्थना करते हैं इनक्यूरेबल डिजीजेस जिसका कोई इलाज भी नहीं है, और डिप्रेशन, और इन सब बीमारियों से, चाइल्ड डिसऑर्डर, आपने यीशु मसीह के नाम से चंगाई को दिया है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है। और उस दुष्ट आत्मा को जो जकड़े हुए शरीर को आज्ञा देता हूँ, चाहे वो कोई भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उस शरीर को छोड़ के चली जाए। और ये हो गया बबर में, यीशु मसीह के नाम से इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यरूशलेम इज़राइल में आशीष दीजिए, आपने आशीष दिया बबर में, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हम सब जितने सुन रहे हैं सबों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष आपने प्रभु यीशु मसीह में दे दी है,
इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर भी अपने अनुग्रह का हाथ रखिए और जो जो नियुक्तियां हुई हैं एल्डर और ट्रेजरर की और सेक्रेटरी आपके पास है सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस पूरे जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च सर्विस में जो इंग्लिश सर्विस भी हुई है और हिंदी सर्विस, गलती मेरी, महिमा आपकी है प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा, आप ऊंचे पर उठे, हम घटे मेरे खुदा। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है प्रभु भोज का, जो बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिए हैं वो सम्मिलित नहीं हो सकते। और आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, अगर रोटी नहीं है तो, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं और उसके बाद आप इसमें जोड़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 11:23-26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरे देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाप आसमान इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु बाप इसे आशीर्वाद दीजिए, जबकि उसके देह को, उसके मांस को खाते हैं ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने 42 पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु पिताजी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, आपने इसे कहा है दाखरस को मेरा लहू है, मेरे नई वाचा में है। रब्बा इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए, आपके लहू को ताकत पाए और प्रभु जी आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए तब तक देते रहें, या जब तक हम जीवित हैं तब तक देते रहें, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू। एक साथ पी। दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों के लिए जो आपने नाम बलाम दिए हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता। आज के आराधना में आपने बड़े आशीर्वाद दिए, स्तुति के गीतों को गा सके, वचन को पढ़ सके और वचन को सुन सके, सुना सके, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ पिताजी आगे भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए। और इस ब्यारे के लिए भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे मुझे यीशु मसीह की दया से हमें आज के दिन सहभागिता प्राप्त कर सके हैं। सबके लिए धन्यवाद देता और ये प्रार्थना प्रभु जी दयालु बाप उस्मानी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। पिताजी सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राप्त और महिमा सदा तेरी, आमीन।
अब इस समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का। मगर उससे पहले जो लोग अपना ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब में जहाँ भी आप सुन रहे हैं, और स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और अपना प्रार्थना निवेदन, कोई प्रार्थना कराना चाहते हैं चर्च में, तो वो भी आप लिख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। अब समय उद्धार की प्रार्थना का, जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म जो चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को करें। पवित्र आत्मा आप में, अब पवित्र आत्मा के चलाए आपको बपतिस्मा को लेना है, लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों और बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जहाँ बैठा है, और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र लहू पर जो उसने क्रूस में बहाया कि मेरे हर एक अपराध, पाप जो हैं क्षमा हो गए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बुलाया वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है। अब पवित्र आत्मा के चलाए उसको जाकर या तो लोकल चर्च में जहाँ वो है, जहाँ भी जाना चाहता है, जिस भी चर्च से जुड़ना चाहता है, या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में उसको बपतिस्मा को लेना है। अब ये समय है बेनेडिक्शन का, ब्लेसिंग्स का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, और जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जीसस प्रिंस, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, उन सबों पर, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।